मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से बाइबल के एक चर्चित किरदार नूह और उसके समय में आए हुए जल प्रलय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस संदेश को या फिर कहानी को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन बताता है उस दौर में नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर वक्त परमेश्वर की उपासना करता था। नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम थे शेम, हाम और येपेत। नूह के तीनों बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग शामिल थे। लेकिन उसी दौर में सब के सब व्यक्ति परमेश्वर से दूरी बनाकर रखे हुए थे। वे सब अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे थे। उनकी परमेश्वर की बातों की अवज्ञा करते थे। एक दिन अचानक परमेश्वर ने क्रोधित होकर कहा, मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने अपनी यह योजना नूह को बताई। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा जय प्रलय लाने वाला हूँ। केवल तुम्हारा परिवार ही बचाया जा सकेगा। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत ही अजीब था। परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और एक लंबे बक्से जैसा होना चाहिए। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर एक मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहेगा तो कुछ में जानवर रखे जाने की योजना बनाई और बाकी कमरों में ढेर सारा खाने की व्यवस्था की गई। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर न जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, बंद किया था। देखते ही देखते सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ पौधे गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे।
चारों तरफ केवल शोर था। यह सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। उन्होंने यह सोचा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाज़ा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन यह सब सोचने का समय खत्म हो चुका था। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसमें ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे सब के सब डूबकर मर गए। लेकिन जहाज के अंदर जितने भी लोग और जानवर थे वे सब सुखी थे, बचे हुए थे। नूह और उसके बेटों ने जहाज बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया जहाज भी पानी में ऊपर उठकर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। भाइयों, क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज दिखाई देती थी, पानी पर तैरता हुआ जहाज। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने फिर हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने के बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीनों के बाद जब जहाज के अंदर नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई सारे पहाड़ों की चोटियां नजर आई। फिर नूह ने यह पता लगाने के लिए कि जमीन सूख गई है या नहीं, एक कौवे को जहाज से के बाहर उड़ा दिया। मगर कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वह कई बार उड़ा लेकिन हर बार वापस आकर जहाज पर ही बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतर को भेजा लेकिन वह भी वापस आ गई क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उसी कबूतर को फिर से दोबारा भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में पत्ती लेकर के आया। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतर को तीसरी बार भेजा। इस बार वह कबूतर नहीं लौटा क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर ले आओ। और वे सब परमेश्वर की बात मानते हुए सारे के सारे लोग उस जहाज के बाहर आ गए। भाइयों, ये कहानी हमें इस बात को बताती है कि हमें हर हालत में, हमें हर स्थिति में परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आज्ञा जरूर मानना चाहिए। तो भाइयों, इस वचन के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।